सो ऋषभ मलिक जी का क्वेश्चन है, रेंटेड इनकम ऑफ 3 lakhs which increases 10% annually. My annual expenses is 1 lakh per, मतलब 12 लाख रुपए पर एनम का है. I have invested 4 crore in AIFs for retirement corpus for 20 years. Can I consider myself financially independent? Age 30, single. तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि AIF में एलोकेशन करना, दैट टू फॉर रिटायरमेंट गोल के एंगल से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिसमैच है. रीजन अगेन, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीसेल दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो, एक सिंपल इक्विटी पोर्टफोलियो आपने डेवलप करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. एनीवेज आपकी रेंटल इनकम ही इतनी स्ट्रांग है, 3 लाख रुपए पर मंथ की अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है, जो वो भी 10% से अगर एन्युअली बढ़ती जा रही है, सो आई थिंक उस केस में मुझे लगता है कि एक सिंपल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो, ओपन एंडेड पोर्टफोलियो, जो लीस्ट एक्सपेंस रेशियो वाला पोर्टफोलियो रहेगा, आई थिंक दैट इज द नीड. ऋषभ जी, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक अप्रोच लेके रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. इट्स ऑलवेज बेटर अगर हम प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच लेके अगर रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करेंगे तो आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड गो अबाउट इट. प्लस ये जो एडिशनल सेविंग है आपका, क्योंकि 3 लाख रुपए का रेंटल आ रहा है, 1 लाख रुपए का ही खर्चा है, तो उसको भी अच्छी तरीके से प्लान करते रहना चाहिए, उसका एलोकेशन होने चाहिए आपके. आई थिंक दैट्स द वे यू शुड गो अहेड. एग्जैक्टली कितना कॉर्पस चाहिए हमें, और कोई गोल्स है, बिकॉज एज इज आपका सिर्फ 30 है, तो आने वाले समय में बहुत सारे गोल्स अनफोल्ड होने वाले हैं, तो वो भी गोल्स के कैलकुलेशंस आप कर सकते हो. वाई ओनली अबाउट रिटायरमेंट कॉर्पस का ये है, बहुत सारे गोल्स है. आप बोलोगे नहीं अभी तो शादी ही नहीं हुई, फिर तो कैसे आगे का करूं यार, बट नंबर्स तो पता होगे ना अपने को कि ये साल होगा या नेक्स्ट ईयर होगा, उसके बाद 2-3 सालों में आप नेक्स्ट फेज में जाओगे अपनी लाइफ के, पेरेंटहुड में जाओगे, तो उसके बाद उनके एजुकेशन के एंगल आएंगे. तो कैलकुलेशन तो करने हैं ना, मतलब उसको एक डायरेक्शन लेके चलने में क्या हर्ज है हमें. तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो I think that would be a better thing. If you need any help in these things, you can write to us. हमारा ईमेल आईडी है parimal@investedna.in, या फिर gaurav@investedna.in, या फिर contact@investedna.in. तो एक अच्छे से प्रॉपर प्लान करके जाओ, प्रोडक्ट ओरिएंट, मतलब प्रोडक्ट के डिस्कशंस लास्ट वाले 5% का पार्ट है वो प्रोसेस का. 95% ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, कैश फ्लोज, गोल्स, अदर थिंग्स, थिंक, मतलब पुशिंग यू टू थिंक ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो कि भाई क्या हो सकते हैं, और गोल्स हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं बहुत सारे. एंड दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग एंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ केस स्टडीज ऑल्सो, कि जहां पे ये थॉट्स आपके प्रोवोक हो जाए कि भाई हाँ ये हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. सो दैट्स वाई. सो और आजकल तो मतलब इतने सारे डिस्कशंस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सो दैट वी कीप ऑन गेटिंग डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, उसमें उसको कैसे मैनेज करना है और उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन करना है चीजों को. एग्जीक्यूशन ये एक बहुत ही इग्नोर्ड थॉट है. सो मतलब यहाँ आपके 5-5, 10-10 करोड़ के पोर्टफोलियोज होते हैं, उसमें 20-20, 25-25, 30-30 स्कीम्स होते हैं, और जब सजेशंस होते हैं कि भाई ये पूरा स्ट्रीमलाइन करना है, इसको मतलब ये पोर्टफोलियो को हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड 5 to 6 फंड का पोर्टफोलियो बनाना है. फंड में डाइवर्सिफिकेशन है, बट फंड टोटल फंड्स 5-6 ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो ये एग्जीक्यूशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है हमें. बहुत सारे लोगों को लग रहा है अरे सर वो क्या है ना कि मेरा जो फंड्स है, पुराने फंड्स, बहुत सारे फंड्स है, उसमें ना बहुत सारा कैपिटल गेन्स आ चुका है, और ये बड़ा इनर्शिया है यार, ये मतलब मुझे वो कैपिटल गेन्स बुक करने की इच्छा नहीं है, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा. तो एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 50 लाख रुपए का, मतलब जून महीने का एग्जाम्पल है, ऐसा समझते हैं, ठीक है. 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इन्वेस्टर ने, और उस पोर्टफोलियो का वैल्यू हो चुका है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 1 करोड़ हो गया है, और गलती से अराउंड एक 20-25 स्कीम्स इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, और काफी लंबे समय से वो इन्वेस्ट करे, 2018-19 से, ऐसा हम समझते हैं. और ये 50 लाख का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया. टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी है. देन अगर डिस्कशन के बाद ये 25-30 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का अगर हमें 5-6 पे लेके जाना है, तो अब लोगों का इनर्शिया है कि 50 लाख का 1 करोड़ हो चुका है, तो ये 50 लाख का अगर मैं सेल करता हूं, और ये डिस्कशन जून में हुआ है, एग्जांपल, समझो अभी चीज को, मतलब मैं
ये हुए हैं, मतलब हमारे साथ ये डिस्कशंस बहुत सारे होते हैं। तो मैं इसका एक सिंपल जेनरिक केस स्टडी आप लोगों के सामने बताता हूं, बिकॉज एवरीबडी हेट्स टू पे इनकम टैक्स। आज तो हमें मतलब आज भी कुछ डिस्कशंस किए थे मैंने, तो वहां पे भी अरे यार वो टैक्स भरने का मतलब वो टैक्स भरना पड़ेगा ना, इसलिए मैं वो सेल नहीं कर रहा हूँ। तो अगर जून महीने में ये करना था, 50 लाख का 1 करोड़ हुआ है, 50 लाख का कैपिटल गेन्स है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भरना है, टैक्स भरना है, तो 50 लाख पे 10%, क्योंकि जुलाई के पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो 10% भरना पड़ता है, बराबर है। सो मतलब 5 लाख रुपए का टैक्स आता है उस पर। अब ये इनर्शिया है। अब से सपोज मतलब यहां से 1 साल बाद वो सेल करने जाते हैं, और हम पकड़ते हैं 20%, मतलब एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, और 20% मार्केट ऊपर चला जाता है, मतलब 1 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ 20 लाख हो जाता है। सो मतलब 50 लाख का प्रिंसिपल 1 करोड़ 20 लाख का वो अगर वहां वैल्यू हो गया है, सो 70 लाख का कैपिटल गेन्स हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना हुआ? 70 लाख का हुआ। और आज के मतलब 1 साल बाद मतलब जून 2025 की हम बात वहां पे कर रहे हैं, एग्जाम्पल। सो अब उस केस में टैक्सेशन कितना आने वाला है? पहले 5 लाख का टैक्स आ रहा था, जो एक बार रिस्ट्रक्चर करके, और वो पोर्टफोलियो जो एज पर दी गोल्स रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डेवलप हो रहा था, उस हिसाब से हमें करना था। तो वो अगर हम कर देते तो शायद हमें 5 लाख के टैक्स में भरना पड़ता। अब 23 जुलाई को निर्मला ताई ने 10% से 12.5% कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। सो मतलब जो पहले का भी 50 लाख का कैपिटल गेन्स है, उस पे भी मतलब जो टैक्स का अमाउंट आया, सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज 6.125 lakhs। सो मतलब 6,12,500 रुपए का टैक्स बैठेगा वो 50 लाख पे। और अब तो और 1 साल बाद ये 70 लाख हो गया है, तो 70 लाख पे हमें 12.5% का टैक्स भरना पड़ेगा। सो अब वो जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए के नजदीक जाके बैठ गया वो टैक्स। सो अब जहां हमें लग रहा था कि भाई हमें टैक्स पहले अगर ज्यादा लग रहा था, वो अब उससे भी ज्यादा हो गया। सो एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपके रिटर्न्स कंपाउंड हो रहे हैं ना, वैसे ही आपका कैपिटल गेन्स का टैक्स का अमाउंट भी कंपाउंड हो रहा है। डोंट जस्ट थिंक दैट कि आपके सिर्फ गेन्स कंपाउंड होंगे, कैपिटल गेन्स कंपाउंड होगा, आपका टैक्स का अमाउंट भी कंपाउंड होगा। और यहां पे कंपाउंडिंग का रेट तो और बढ़ गया, एक्चुअली गेन से ज्यादा बढ़ गया। कैसे? बिकॉज पहले जो कैपिटल गेन्स टैक्स था वो 10% था, और अब वो 12.5% है। अगर आप इसको रिस्ट्रक्चर नहीं करोगे, एंड आपका अंडर परफॉर्मेंस भी वहां पे रहेगा टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में, और आने वाले 4-5 सालों तक आप कुछ करते ही नहीं, आपने प्लान तो कर लिया बट एग्जीक्यूशन ही नहीं किया, आने वाले 4-5 सालों तक आप कुछ नहीं करोगे, और अल्टीमेटली कभी ना कभी जाके आपको रिस्ट्रक्चर अगर सेल करना होगा। और सपोज, आई एम नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर, बट सपोज 12.5% का 15% हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तो क्या करेंगे फिर हम? तो क्या 15% से भरेंगे फिर हम? तो ये जो चीज है ना, ये आप जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है। एक चीज तो आप, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये भूल जाओ अभी कि यहां से कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कम हो सकता है, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब तो उन्होंने बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर दी है, सबको एट पार लेके आ गए हैं टैक्स नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देयर इज अ वेरी लो स्कोप दैट कि यहां से कुछ चीजें चेंज हो, मतलब नीचे जा सकती है। तो चांसेस आर देयर कि यहां से वो बढ़ भी सकती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, बट 2.5% से और बढ़ जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अगेन नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी। मतलब आपको फियर मॉन्गर करके क्या, मतलब व्हाट एडवांटेजेस वी आर गोइंग टू हैव? सो point is that it's always better if you feel the allocation is wrong in the portfolio, as it is not as per your financial goals, it is not as per your risk profile, randomly portfolios create हो गए हैं, किसी का एक वीडियो सुन लिया, किसी के 2 वीडियो सुन लिया, उसके हिसाब से लग गया कि भाई हाँ ये लेना चाहिए, तो हो गया। नेट पे जाके सर्च किया विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, सो वो बताता है कि रेट ऑफ रिटर्न जिसने ज्यादा दिया वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अब ये, और उस पे लोगों को लगता है कि यार हाँ ये तो बात सही है। एंड बिलीव मी, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, मतलब अच्छे से अच्छे मतलब जो मतलब काफी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो लोगों से भी जब बात होती है तो वहां उनके फील्ड में वो मतलब मास्टर्स है, बट जब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातें होती है ना, तो समझ में आता है कि भाई बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है।
आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन फ्यू डेज बैक विथ मतलब साइंटिस्ट टाइप के इन्वेस्टर है वो, एंड ही वाज सेइंग मुझे ना पता था कि 52,000 का सेंसेक्स होगा ना, उसके बाद 62 आ जाएगा, फिर 72 भी आ जाएगा, 82 भी आ जाएगा, और मुझे लग रहा है कि ईयर एंड तक 92,000 भी हो सकता है। तो रैशनल कुछ नहीं है डिस्कशन के पीछे, बट फिर भी वो लग रहा है। सो क्यों, और वो मतलब आर्ग्यू भी नहीं कर सकते आप उन चीजों पे। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं अवॉइड करनी चाहिए ये सारी चीजें। सो अगर प्लान किया है, अगर सर्जरी करनी है पोर्टफोलियो की, तो हाथ नहीं कांपना चाहिए। तो इट्स बेटर, अगर हाथ कांप रहा है तो किसी सर्जन के पास जाके ही करवा के ले लो वो। अगर वो नहीं होगी सर्जरी तो क्या पॉइंट है ये सब प्लान करने का। प्लानिंग बहुत सारा, मतलब आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि 50% वेटेज शुड बी गिवन टू प्लानिंग एंड 50% वेटेज शुड बी गिवन टू द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑल्सो। बहुत ज्यादा जरूरी है वो। नहीं हो रहा है एग्जीक्यूशन, करवा लो किसी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन करना इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ नहीं नहीं मैं कर लूंगा यार, उसमें क्या है, वो दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आई विल डू इट। आजकल तो कितने सारे एप्स आ गए, बिलीव मी। जब कैपिटल गेन्स के स्टेटमेंट्स निकालने को लगेगा ना, तो वहां पे एक एक चीज नहीं समझ में आती कि एग्जैक्टली क्या है। आई विल गिव यू एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। फ्यू डेज बैक एक इन्वेस्टर के साथ बात हो रही थी, एंड उनके वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करते हैं, और लास्ट 4 सालों में उन्होंने प्रॉपरली, मतलब वो खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, प्रॉपरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बट वहां पे उनके डिमांड क्रिएट होते जा रहे थे। और जब भी वो रिटर्न फाइल करते थे, उसके उसमें अगर उनको लगता था कि मेरा रिफंड आ रहा है, वो रिफंड जो है वो किसी पहले की डिमांड के साथ सेटल हो जाता था। और ये उनको लग रहा है कि नहीं यार, ये तो मतलब ऐसे कैसे हो रहा है, मैंने तो प्रॉपरली रिटर्न फाइल किया है। इट्स ऑलवेज बेटर, अगर आपको रिटर्न फाइल करना है और ये ऐसी क्वेरीज क्रिएट हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गो टू एन एक्सपर्ट, गो टू ए सीए, उसको बताओ कि ये चीज हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चीज है। एंड एक और एक प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों का, जब सीएज लोग प्रॉपरली सारी चीजें मतलब उनके कंप्यूटेशन कर देते हैं, उनको बता दे कि इतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आप भर सकते हो डायरेक्टली जाके, वो चालान वगैरह भेज देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ सीए के, और आप भर दीजिए। सो ये भी होता है। सो लॉट ऑफ टाइम सीएस क्या बोलते हैं, मतलब ये हमारा तो बहुत बार देखा है हमने ये, कि सीए बोलता है कि सर आप हमें ट्रांसफर कर दो, वी विल पे द चालान। तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार सीए की जेब में जा रहा है क्या मेरा टैक्स। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी पालते हैं लोग। मतलब अगर सीए कभी बोलता है कि सर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो सीए के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं जैसे कि सीए के जेब में वो पैसा जाने वाला है। भाई वो कैलकुलेशन करके दे रहा है, वो आपके भले के लिए है, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करके आपका ही भला होने वाला है। उस सीए का क्या भला होने वाला है, उसको तो क्या मतलब 2 ढाई 3 हजार रुपए की फीस होगी, उतनी मिलेगी। वो मतलब आप समझो ये चीजों को, कि ये जितनी जल्दी आप उसको स्ट्रीमलाइन करो उतना अच्छा है। ये डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ में लोगों को ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि मतलब आपके पास विजडम अवेलेबल है, वो पूरा पूरा का पूरा विजडम अवेलेबल है, एंड यू विल डू इट रियली वेल। भाई आपका आपका कोर कॉम्पिटेंस है, आपका जॉब। सो अगर हर कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं कर लूंगा यार, मेरा मेरा तो कौन सा है, मतलब इवन यू विल नॉट रिक्वायर अ डॉक्टर ऑल्सो। अरे डालो ना यार, ये सिम्टम्स है, आजकल तो चैट जीपीटी भी दे देता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हाँ ये मेरे, मुझे क्या है, कौन सी ये लेनी चाहिए। सो दिस, बट दैट इज नॉट द राइट वे। अब गूगल पे मिल जाएगा, हो सकता है चैट जीपीटी को शायद रेस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं नहीं आपने ये नहीं निकालना चाहिए उस पे से कंक्लूजन। तो गूगल पे अवेलेबल है कितने सारी चीजें, तो आप बस होते जाओ कंफ्यूज। दैट इज नॉट द पॉइंट। नहीं, मुझे मेरे बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है, भाई वेबसाइट बनाने की 100 चीजें तरीके अवेलेबल है, बट क्या वो सही में वैसी बनेगी जैसा आपको चाहिए। आपका काम है क्या, आपका काम है आपका जो भी सर्विस है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, उस पर फोकस करना, नॉट ऑन दी वेबसाइट की भाई मैं वो मतलब मैं बना लेता हूँ कि कोई हायर एन एक्सपर्ट, लेट हिम मैनेज दैट। आपका काम नहीं है वो चीज करना, आपका काम है जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपकी है उस पर ध्यान देना, उसको आप अच्छे से अच्छा करते जाओ। सो ये डू इट योर सेल्फ के चक्कर में और बहुत सारे लोगों लगा यार यार ये तो मतलब इनका वेस्टेड इंटरेस्ट, अरे कौन बोल रहा है हमारे पास मत आओ यार, बट कर लो, करवा लो वो चीजें, कहीं ना कहीं जाके करवा लो उन चीजों को। बहुत जरूरी है वो चीजें करनी उसको। मतलब हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा, मैं आप अपॉर्चुनिटी लॉस जो इतना बड़ा है ना अभी। आई वॉज हैविंग मतलब आई थिंक बहुत सारी केस स्टडीज आ रही है, वैसे कल हम डिस्कस कर सकते हैं, बट एग्जाम्पल
कि आपका फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में पैसा है, एफडीज में है आपका, मतलब एग्जांपल एफडीज में आपका पैसा है, प्लान बन गया कि भाई ये एलोकेशंस ये गोल्स के लिए होनी चाहिए और इसका हमें मूव करना है। हाँ हाँ, करते हैं करते हैं करते हैं। एंड व्हाट वी हैव सीन कि 1.5 साल बाद एक इन्वेस्टर आए थे, उनको बोला था कि सर ये करना है, अरे हाँ वो एफडी का हुआ ही नहीं यार, वो मेरी ना एफडीज रिन्यू होती गई, ऑटो रिन्यू होती गई मेरी, मैंने वो किया ही नहीं। लास्ट ईयर का एग्जाम्पल, 1.5 साल पहले का, 1.5 साल पहले बोला था कि ये सारी चीजें है, एफडीज है, आपको नहीं लगने वाला है, नहीं लगने वाला, तो ये पैसा आप, ये एफडी क्यों है, कोई लॉजिक नहीं था उसके पीछे, अकाउंट में पैसे पड़े थे इसलिए एफडीज हो गए। सो 1.5 साल पहले हुआ था ये प्लान, 1.5 साल पहले की बात है। तो बोला था कि ये गोल्स है, ये गोल्स के लिए एफडीज को एलोकेट कर दो, एंड उस हिसाब से एलोकेशन अब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे पूरे। मतलब हमने तो बोला था कि भाई तब तो मार्केट इतना ऊपर भी नहीं था, अब हम बोल रहे थोड़ा सा स्टैगर्ड ज्यादा, तब तो हम 6 से 9 महीने में मतलब दैट वाज जो पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद थोड़ा सा एक स्लगिशनेस सारी चीजें जो आई थी, उसके बाद थोड़ा ऑयल प्राइसेस में प्रॉब्लम है ना, ऑल दोस थिंग्स अनसर्टेनिटीज में बोला था कि भाई 6 से 9 महीने तो लगा लो कम से कम, एसटीपी से आप इन्वेस्ट कर दो। सो अगर हुआ नहीं और अभी नहीं, वो क्या हो गया ना, वो एफडीज हमने की थी, और एक तो छोटी छोटी एफडीज करने का पता नहीं क्या शौक होता है लोगों का, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो छोटी छोटी, अरे वो क्या हो गया ना, वो रिन्यू होती गई यार वो एफडीज, और रिन्यूअल हो गई, फिर मैं देखा अरे यार अब तो थोड़ा टाइम हो गया, अब इसमें तो मुझे ना पेनल्टी लगेगी, प्रीमैच्योर विड्रॉल चार्जेस पेनल्टी लगेगी। भाई वो पेनल्टी नहीं होती, वो क्या होता है पता है क्या, आपने एक एफडी बुक कर दी, एग्जांपल आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और आपने 1 साल का किया, और वो अगर एफडी रिन्यू ऑटोमेटिकली 1 साल की रिन्यू हो गई, 7% था, अगर आपने 1 महीने में वो तोड़ दी, तो आपको 1 महीने का उस वक्त का इंटरेस्ट रेट जो होगा ना, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके मिलता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं यार मेरा तो पेनल्टी हो गया ना, मेरे जो 7% था अभी तो मुझे 4%, 4.5% ही मिल रहा है। नहीं, वो होराइजन के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट था वो आपको मिल रहा है वहां पे, ये समझना जरूरी है हमें। और वो उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किए, और अभी कुछ 15-20% के एफडीज कन्वर्ट कर दिए, बचे हुए 80-85% के एफडीज अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। सो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया वो। नहीं नहीं मैं कर लूंगा, आई विल डू इट, आई नो हाउ टू डू इट, इट्स सो सिंपल ना, ये सो ऑनलाइन हो जाता है आजकल, कौन करेगा। सो दैट पर्टिकुलर वो पुश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन। नहीं नहीं मैं कर लूंगा, हाँ हाँ मैं कर लूंगा, अरे कहाँ किया आपने, अमाउंट वॉज 2.5 करोड़ रुपीज, एंड सारा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए था, कुछ भी नहीं था शॉर्ट टर्म गोल के लिए, गोल्स काफी बड़े थे, कुछ भी मतलब 80% का एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ, 20% का एग्जीक्यूशन करके बैठ गए। क्या मतलब कितना पैसा बचा लिया आपने, क्या मतलब कि भाई, और उससे अच्छा करवा लेते किसी से बैठ के, हो अपना कोर कॉन्फिडेंट नहीं है तो नहीं है वो, भाई एक जगह पे बढ़ दिया कि हाँ इतना डिफरेंट ये होता होता है, अगर आप खुद करोगे तो इतने पैसे बच जाएंगे आपके, होता है तो बहुत बढ़िया, आप अगर कर सकते हो ना तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिल्कुल करो, बट ये प्रिटेंड मत करो कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा। हो अगर नहीं हो रहा है ना, टेक हेल्प, एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा वो पर्टिकुलर बंदे का वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर उस वेस्टेड इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आपका अगर फुलफिल हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझो चीजों को। हु इज एग्जीक्यूटिंग, जस्ट पोस्टपोन 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 करते जाओगे उस चीज को, तो क्या फायदा है उस चीज का, मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस कितना बढ़ा लोगे आप। और अब डर लग रहा है, अब वो जो है 80-85% एफडी में है, अब डर लग रहा है वो इंप्लीमेंट करने का, अब तो लग रहा है नहीं यार अब तो बहुत मार्केट ऊपर गया, अब ना अब हम करेक्शन के बाद इन्वेस्ट करेंगे, अब हम क्रैश के बाद इन्वेस्ट करेंगे, अनदर वेट। सो वो जैसे पीटर लिंच ने कहा ना कि मार्केट करेक्शन में कम लॉस हुआ है लोगों का, बट एंटीसिपेशन ऑफ करेक्शन में ज्यादा लॉस लेके बैठे हैं लोग मार्केट में। सो दैट इज द रियलिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो एग्जीक्यूशन, वी डू नॉट अंडर एस्टिमेट एग्जीक्यूशन। प्लान बनाया है तो उसको एग्जीक्यूट करो, कोई पॉइंट नहीं है अगर नहीं करोगे तो। और बिलीव मी, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि 10-10 रुपए के एनएवीज के फंड्स आफ्टर 30 years if they are becoming 4,000 3,000 rupees, 300 times 400 times अगर वो ग्रो हो रहे, आपने पहले मंथ का इन्वेस्टमेंट अगर डिले कर दिया या आपने किया ही नहीं, तो आपका लॉस लॉन्ग टर्म में कितना है, 30-40 साल तो जिएंगे ना, और अगर से सपोज किसी का एज 40-50 है तो 30-40 साल तो जीने वाले हैं, तो मतलब उतना होराइजन तो हमारे पास है अवेलेबल। नहीं नहीं मतलब अरे उतना इतनी दूर की सोचेंगे तो अब मैं कब जीऊंगा मैं, भाई वो पिक्चर में ठीक है, रियल लाइफ में नहीं है वो काम की चीजें। सो प्लीज एग्जीक्यूट, डू नॉट डिले। प्रोक्रेस्टिनेशन इज वेरी हार्मफुल टू योर पर्सनल फाइनेंस। डू नॉट पोस्टपोन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक्ट, एक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्शन,
सो वो उसको डिले नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। सो ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें, बिलीव मी, अंडर एस्टिमेट किया गया इस फैक्टर को बहुत ज्यादा। सो डू नॉट फील दैट कि बिहेवियर मैनेजमेंट इतना आसान है चीज। देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप जस्ट इमेजिन करो, आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, आप जिस भी इंडस्ट्री में, आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, अब इमेजिन करो कि जो बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है बट कोशिश करके उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, वो अगर वो अब वो सारी चीजें करेगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद ही हो जाएंगी उस हिसाब से। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक इकोसिस्टम है, उसको समझो। दूसरों के प्रॉफिट में अपना लॉस देखना इज अ प्रॉब्लम। उसके प्रॉफिट में मेरा और ज्यादा प्रॉफिट है क्या, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। मतलब प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास है, बिल्कुल कोई जरूरत, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं, बट ये करवा लो। एग्जीक्यूशन करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अंडर एस्टिमेट मत करो प्लीज। दैट इज अ, मतलब बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है मेरे आप लोगों से। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन ही सबसे ज्यादा देखा ही जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे पुराने हमारे जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने फाइनेंशियल प्लान्स बनाए थे, जिन्होंने बोला था कि वी विल डू इट आवरसेल्फ, एंड व्हेन वी आर लुकिंग आफ्टर 1 year द एग्जीक्यूशंस हैव नॉट हैपेंड, एंड द परसेंटेजेस जो है, जो नहीं हुआ एग्जीक्यूट, वो 70, 75, 80% तक नॉन एग्जीक्यूशन है उसमें। तो क्या तो फायदा हुआ फिर, मतलब प्लानिंग करने का। सो प्लीज, डू नॉट जस्ट प्लान बट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।